नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परवीन सानी। दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर के बाद देश को बताया गया कि पाकिस्तान को उसकी भाषा में जवाब दिया गया है। मंचों से कहा गया कि आतंक और बातचीत एक साथ नहीं चल सकते। शहीदों के नाम पर भावुक भाषण हुए, राष्ट्रवाद की कस्में खाई गई और देश को भरोसा दिलाया गया कि अब पाकिस्तान के साथ रिश्तों का नया अध्याय नहीं बल्कि सख्ती का नया दौर शुरू होगा। लेकिन अब जो जानकारी सामने आ रही है उसने कई असहज सवाल खड़े कर दिए। कहा जा रहा है कि पिछले एक साल में भारत और पाकिस्तान के प्रतिनिधियों के बीच एक नहीं, दो नहीं बल्कि कम से कम 4 बैक चैनल बैठकों का दौर चला। ताजा बैठक कोलंबो के एक 5 सितारा होटल में हुई, जहां आरएसएस और भाजपा से जुड़े प्रमुख चेहरे, पूर्व सैन्य अधिकारी और राजनयिक पाकिस्तानी प्रतिनिधियों के साथ बंद कमरे में चर्चा करते दिखाई दिए। सवाल यह है कि अगर सरकार का आधिकारिक रुख यही है कि टेरर और टॉक साथ साथ नहीं चल सकते, तो फिर पर्दे के पीछे ये बातचीत किस लिए हो रही है? देश जानना चाहता है कि जब आम नागरिकों को पाकिस्तान के खिलाफ सख्त संदेश दिया जा रहा था, तब बैकडोर डिप्लोमेसी के ये दरवाजे आखिर किसके इशारे पर खुले हुए थे? क्या ये सिर्फ निजी पहल थी या फिर इसके पीछे सत्ता प्रतिष्ठान की मौन सहमति भी थी? अगर ये पूरी तरह अनौपचारिक बातचीत थी तो उसमें आरएसएस के इतने वरिष्ठ चेहरे और भारत के पूर्व शीर्ष सैन्य अधिकारी बार बार क्यों शामिल हो रहे हैं? सबसे बड़ा सवाल उन शहीदों की शहादत को लेकर है जिनके नाम पर देश से इमोशनल अपील की गई। क्या जनता को एक कहानी दिखाई जा रही थी और पर्दे के पीछे दूसरी कहानी लिखी जा रही थी? क्या पाकिस्तान के साथ बातचीत को लेकर सरकार की असली नीति और सार्वजनिक बयानबाजी में कोई अंतर है? और अगर नहीं, तो फिर इन लगातार हो रही बैठकों की जरूरत आखिर क्यों पड़ रही है? आज हम तथ्यों, बयानों और घटनाक्रमों के आधार पर समझेंगे कि कोलंबो में हुई इस मुलाकात का सच क्या है। इन बैठकों में कौन कौन शामिल था, क्या चर्चा हुई और आखिर क्यों सरकार, आरएसएस और पाकिस्तान के बीच इन संपर्कों को लेकर इतने बड़े सवाल उठ रहे हैं। तो सबसे पहले समझिए कि पूरा मामला आखिर है क्या। दावा किया जा रहा है कि कोलंबो के हिल्टन होटल में भारत और पाकिस्तान के बीच एक और ट्रैक 2 बैठक हुई। ट्रैक 2 यानी ऐसी बातचीत जिसमें मौजूदा सरकारी वार्ताकार नहीं बल्कि पूर्व अधिकारी, पूर्व सैन्य अधिकारी, राजनयिक, थिंक टैंक और राजनीतिक पृष्ठभूमि वाले लोग शामिल होते हैं। लेकिन इस बार चर्चा इसलिए तेज हो गई क्योंकि भारतीय प्रतिनिधिमंडल में आरएसएस से जुड़े वरिष्ठ नेता राम माधव भी मौजूद थे। दूसरी तरफ पाकिस्तान की ओर से ऐसे लोग शामिल थे जिनका संबंध वहां की सत्ता व्यवस्था और सुरक्षा प्रतिष्ठान से रहा है। यहां से सवाल उठने शुरू हो गए क्योंकि देश को लगातार यही बताया गया कि आतंकवाद और बातचीत साथ साथ नहीं चल सकती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद कई बार ये बात सार्वजनिक मंचों से कह चुके हैं। ऐसे में अगर पर्दे के पीछे लगातार बैक चैनल संपर्क हो रहे थे तो जनता के मन में सवाल उठना स्वाभाविक है। क्या ये सिर्फ निजी स्तर की पहल थी? क्या सरकार को इसकी जानकारी थी या फिर ये भारत की रणनीति का एक हिस्सा था? इन सवालों का जवाब अभी तक सार्वजनिक रूप से नहीं दिया गया है। हालांकि यहाँ एक बात समझना भी जरूरी है कि ट्रैक 2 डिप्लोमेसी कोई नई व्यवस्था नहीं है। दुनिया के कई देशों के बीच तनाव के दौर में भी ऐसी अनौपचारिक बैठकों का सिलसिला चलता रहा है। लेकिन विवाद तब पैदा होता है जब सार्वजनिक बयान और पर्दे के पीछे होने वाले संपर्क एक दूसरे से बिल्कुल अलग दिखाई दें। इसलिए इस पूरे घटनाक्रम को समझना जरूरी है। अब जानते हैं कि आखिर कोलंबो में हुआ क्या था। जानकारी के मुताबिक श्रीलंका की राजधानी कोलंबो में एक क्षेत्रीय सुरक्षा सम्मेलन आयोजित किया गया था। इस सम्मेलन में भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, मालदीव, ब्रिटेन समेत कई देशों के प्रतिनिधि शामिल हुए। इसी सम्मेलन के दौरान भारतीय और पाकिस्तानी प्रतिनिधि मंडलों के बीच करीब 1.5 दिन तक अलग अलग दौर की ट्रैक 2 बातचीत हुई। भारतीय प्रतिनिधि मंडल में राम माधव, पूर्व थल सेना प्रमुख जनरल नरवणे, और ब्रिटेन में भारत की पूर्व उच्चायुक्त रुचि घनश्याम शामिल थी। यानी ये सिर्फ एक व्यक्ति की मौजूदगी वाली बैठक नहीं थी, बल्कि इसमें सुरक्षा और विदेश नीति का लंबा अनुभव रखने वाले लोग भी शामिल थे। रिपोर्ट के मुताबिक इस विषय पर राम माधव से प्रतिक्रिया लेने की कोशिश भी की गई,
लेकिन उनका पक्ष सामने नहीं आया। यहीं से बहस तेज हो गई, क्योंकि सवाल सिर्फ बैठक का होना नहीं है, बल्कि उसके समय और संदेश का भी है। जब देश के सामने पाकिस्तान को लेकर सख्त रुख पेश किया जा रहा हो, तब ऐसी मुलाकातें राजनीतिक तौर पर बड़ा मुद्दा बन जाती हैं। अब पाकिस्तान की तरफ से कौन लोग मौजूद थे, ये भी समझ लीजिए। पाकिस्तानी प्रतिनिधिमंडल में विदेश मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी शहजाद हैदर खान, पाकिस्तान पीपल पार्टी की वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री शेरी रहमान और रिटायर मेजर जनरल इस्फियार अली खान पटौदी शामिल थे। रिपोर्टों के अनुसार अली खान पटौदी पहले ISI से भी जुड़े रहे हैं। यही तथ्य इस बैठक को लेकर सबसे ज्यादा चर्चा का कारण बने, क्योंकि भारत में सवाल उठाया जा रहा है कि जिस पाकिस्तान पर लगातार आतंकवाद को बढ़ावा देने के आरोप लगाए जाते रहे हैं, उसी देश के पूर्व सुरक्षा अधिकारियों के साथ भारतीय प्रतिनिधियों की बातचीत आखिर किस उद्देश्य से हो रही थी। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि ये कोई पहली बैठक नहीं थी। मई 2025 के सैन्य संघर्ष के बाद से भारत और पाकिस्तान के बीच कम से कम 4 बैक चैनल बैठकें हो चुकी हैं। इसमें पहली बैठक ऑपरेशन सिंदूर के लगभग 2 महीने बाद लंदन में आयोजित हुई थी। यानी ये संपर्क एक बार नहीं, बल्कि लगातार चलने वाली प्रक्रिया का हिस्सा बताया जा रहा है। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल, क्या इसका मतलब यह है कि भारत और पाकिस्तान के बीच आधिकारिक बातचीत शुरू हो गई है? इसका जवाब है नहीं। उपलब्ध जानकारियों के अनुसार दोनों देशों के बीच फिलहाल कोई औपचारिक वार्ता नहीं चल रही है। भारतीय अधिकारियों ने भी साफ किया है कि इन ट्रैक 2 बैठकों को सरकारी बातचीत नहीं माना जाना चाहिए। सूत्रों के मुताबिक कोलंबो की बैठक में आतंकवाद, सीमा पार बहने वाली नदियों का जल बंटवारा, संकट के समय संवाद बनाए रखने और तनाव कम करने जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई। लेकिन इस बैठक से कोई बड़ा या ठोस परिणाम निकलने की जानकारी सामने नहीं आई। भारतीय पक्ष का आधिकारिक रुख भी यही बताता है कि आतंकवाद और बातचीत साथ साथ नहीं चल सकते और इन अनौपचारिक संपर्कों का सरकार की आधिकारिक नीति से कोई संबंध नहीं है। हालांकि यहीं पर बहस फिर शुरू हो जाती है, क्योंकि जब सार्वजनिक नीति और अनौपचारिक संपर्क समानांतर चलते दिखाई देते हैं, तो स्वाभाविक रूप से लोग ये जानना चाहते हैं कि इन दोनों के बीच वास्तविक संबंध क्या है। अब इस पूरे मामले का राजनीतिक और रणनीतिक पहलू समझिए। कुछ समय पहले RSS के वरिष्ठ पदाधिकारी होसबोले ने कहा था कि भारत को अपनी सुरक्षा और गरिमा बनाए रखते हुए पाकिस्तान के साथ संवाद के रास्ते पूरी तरह बंद नहीं करने चाहिए। बाद में पूर्व सेना प्रमुख जनरल नरवणे ने भी कहा कि ट्रैक 2 कूटनीति और लोगों के बीच संपर्क बनाए रखना महत्वपूर्ण होता है। यानी एक तरफ सरकार का सार्वजनिक संदेश बेहद सख्त दिखाई देता है, वहीं दूसरी तरफ कुछ वरिष्ठ राजनीतिक और वैचारिक चेहरे संवाद की आवश्यकता पर भी जोर देते रहे। यही विरोधाभास इस पूरे विवाद का केंद्र बन गया। अब फैसला दर्शकों आपको करना है कि इन बैठकों को सामान्य कूटनीतिक प्रक्रिया माना जाए या फिर सरकार की सार्वजनिक बयानबाजी या पर्दे के पीछे की रणनीति के बीच अंतर के रूप में देखा जाए। फिलहाल इतना जरूर है कि कोलंबो की इस बैठक ने कई नए सवाल खड़े कर दिए, जिनके जवाब आने वाले समय में ही मिल पाएंगे। तो कुल मिलाकर इस पूरे घटनाक्रम ने कई ऐसे सवाल खड़े कर दिए हैं जिनका जवाब सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी से नहीं दिया जा सकता। अगर ये बैठकें पूरी तरह निजी और अनौपचारिक थी, तो बार बार इतने वरिष्ठ चेहरे इसमें क्यों शामिल होते रहे? अगर इसका सरकार की आधिकारिक नीति से कोई लेना देना नहीं है, तो क्या सरकार इस पर अपना स्पष्ट पक्ष रखेगी? और अगर ये भारत की दीर्घकालिक रणनीति का हिस्सा है, तो फिर जनता के सामने इसकी अलग तस्वीर क्यों पेश की जाती है? ये भी सच है कि दुनिया भर में ट्रैक 2 कूटनीति कोई नई बात नहीं है। कई देशों के बीच तनाव के बावजूद ऐसे संवाद चलते रहते हैं। लेकिन लोकतंत्र में सवाल सिर्फ बातचीत का नहीं होता, बल्कि पारदर्शिता का भी होता है। जब जनता के सामने एक संदेश दिया जाए और पर्दे के पीछे दूसरी तरह की गतिविधियां सामने आए, तो सवाल उठना स्वाभाविक है। अब फैसला आपको करना है। क्या ये सामान्य कूटनीतिक प्रक्रिया है? क्या ये राष्ट्रीय हित में अपनाई गई एक रणनीति है, या फिर सरकार की सार्वजनिक बयानबाजी और वास्तविक कूटनीतिक गतिविधियों के बीच कोई अंतर दिखाई देता है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको हमारा विश्लेषण तथ्यपरक लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें
और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।